नमस्कार दोस्तों, IQ शॉर्ट स्टडी 41 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज के वीडियो में आपको वर्ग निकालने का तरीका बताने जा रहा है जो कम से कम समय में आप कोई संख्या का वर्ग निकाल लेंगे। चलिए मैं ये देखते हैं। सबसे पहले 100 के आसपास वाली संख्या को लेते हैं। 100 के आसपास वाली संख्या मतलब जैसे 100 के करीब 95, 99, 98 या 105, 110 इस तरह का संख्या जो 100 के करीब हो, इसमें 100 को आधार मानकर चला जाता है। जैसे कि आप ले लेते हैं 100 एक आधार संख्या है कि इसी के आसपास वाली संख्या का वर्ग निकालना है। तो जैसे में हम लेते हैं एक नंबर 95 का स्क्वायर करते हैं। ये 100 के बिल्कुल करीब है। 95 का स्क्वायर ये देखना होगा 100 से कितने कम हो रहा है, या अगर ये 95 100 से ज़्यादा रहता तो मैं ये देखते कि 100 से ज़्यादा कितना हो रहा। यहाँ 95 जो 100 से कम है, कितने कम है, जितने कम होगा उतने का वर्ग कर देना है। ये 5 कम है तो 5 का वर्ग बना लेना है। तो 5 का वर्ग कितना होगा सबको पता होगा। 2 से लेकर 10 तक तो कम से कम वर्ग की संख्या याद ही नहीं होना चाहिए। हाँ, इतना याद रहेगा तो ये आप देखते देखते आंसर निकाल लेंगे। जैसे ये 5 कम है 100 से तो 5 का स्क्वायर कर दिया मैंने। अब फिर यही 5 संख्या इस 95 में से घटा दी जाएगी। जो ये 95 देख रहे हैं ना, इसमें से 5 नंबर घटा लेंगे, मतलब जिसका वर्ग करेंगे वही संख्या घटा लेना। तो देखिए 95 में से 5 अगर घट जाएगा तो 90 आ जाएगा। तो 90 25 आपका डायरेक्टली आंसर होगी। मैंने अगर समझ जाते हैं तो इसको डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे, मतलब बिना पेन कॉपी का जबानी आंसर निकाल लेंगे। तो दोस्तों चलते हैं एक और संख्या लेने। ये तो 95 का वर्ग मैंने निकाला। अब मैं लेता हूँ 96 का वर्ग करते हैं। तो 96 100 से कितने कम हो रहा, तो देख लीजिए 100 से कितने 96 कम है, तो 100 से 4 कम है, तो 4 का वर्ग भर लीजिए। तो 4 का वर्ग कितना होगा, 16 होगा। और 4 ही संख्या इस 96 से घटा दिया जाएगा। जब 4 को 96 से घटा लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 92। 16 आपका आंसर आ चुका। फिर के कोई संख्या लेते हैं। ये 97 का वर्ग बनाते हैं। तो 97 ये 100 से कितने कम हो रहा, तो 97 100 से कितने कम हो रहा देख ही रहे हैं। ये 3 कम है तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा। 9 ये 1 डिजिट में है, मतलब 1 डिजिट में है। तो 9 के साथ एक 0 लगा करके उसे 2 डिजिट में बनाइएगा। जब भी वर्ग की संख्या यहाँ रखिएगा तो 2 अंक वाली संख्या रखिएगा। जिसका 1 अंक में वर्ग आएगा उसके साथ 0 लगाकर 2 अंक में वर्ग बना लीजिएगा। अब देखिए 0 9 आ गया। अब 3 ही संख्या इस 97 से घटा लिया जाएगा, मतलब जिसका वर्ग कर रहे हैं वही संख्या इस 97 से घटा ली जाएगी। तो यह 97 में से 3 घटा देंगे तो आपका 94 आएगा। 94 0 9 आपका आंसर होगी। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब मैं 105 का वर्ग बनाते हैं। देखें 105 के वर्ग में देखेंगे कि ये 100 से 105 ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा। तो 100 से 105 ज़्यादा हो रहा। तो जब ज़्यादा होगा तो 100 में आपको घटाना नहीं होगा, मैंने 100 में अब जोड़ना पड़ेगा। मैंने जिसका वर्ग करेंगे वह संख्या को 100 में जोड़ दिया जाएगा। जैसे ये 100 से 5 ज़्यादा है तो 5 का वर्ग 25 होगा, और 5 ही संख्या इस 105 में जोड़ दिया जाएगा तो 110 हो जाएगा। डायरेक्टली आंसर आगे भी 111 025। आगे बढ़ते हैं, इसकी कोई संख्या और लेते हैं। जैसे 106 आ गया। 106 का वर्ग करते हैं। तो 106 100 से कितने ज़्यादा है, तो 6 ज़्यादा है। तो 6 संख्या का वर्ग करेंगे तो 36 आएगा। और देखिए 6 ही संख्या इस 106 में जोड़ा जाएगा। क्यों जोड़ा जाएगा, क्योंकि भाई ज़्यादा है इसलिए जोड़ा जाएगा। यही अगर कम रहता ना 100 से तो घटाया जाता। तो देखिए जोड़ देते हैं 106 में 6 को तो 112 आ जाएगा। मेरा आंसर आपका है 112 और 36। आगे बढ़ते हैं, एक और संख्या का वर्ग लेते हैं। जैसे 104 आ गया। 104 का वर्ग कर दो भाई। देखिए तो 4 ज़्यादा है 100 से, तो यहाँ 4 का वर्ग रखेंगे 16, और 4 ही संख्या इस 104 में जोड़ दिया जाएगा। तो जब ये 4 104 में जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा कितना, 108। तो मेरा आंसर आपका हुआ 10 816। आगे बढ़ते हैं, ये तो 100 के आसपास वाली संख्या का वर्ग कर रहे थे। अब मैं 50 के आसपास वाली संख्या का वर्ग दिखाते हैं।